देखते देखते हमारा गेट 2026 और 20 डेज बचा है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा से बोला सर 20 डेज नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही बचा है। देखो वो डे तो हम काउंट नहीं कर सकते। 13 तक ही आप पढ़ाई कर पाएंगे, 14 को आपको एग्ज़ाम देना है, 13 ऑफ फरवरी तक पढ़ाई हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन दिस टाइम जो अभी चल रहा है, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा और जो मैंने पढ़ा था उसी को बार बार रिवाइज करूंगा, ये एक थीम है। दूसरा होता है कि इस टाइम में ना कोई टेंशन नहीं लेना होता है कि मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। अभी ये नहीं डिसीजन होगा कि अभी कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा और कितना बच गया, ऐसे डिसीजन आप नहीं ले सकते। जो नहीं पढ़ा, चाहे अगर कोई बोल दे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ भी जाएगा तब भी आप नहीं पढ़े। तो जैसे मार्केट में जो चलता है मैराथन, महामैराथन, रिविजन, महारिविजन, महासंग्राम, ये सब जो चीज़ है करके आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। इसलिए हमने देखा होगा कि बहुत ही मतलब जैसे रिविजन बहुत ही कम, मतलब जैसे पूरा रिविजन, सब्जेक्ट रिविजन तो पूरा रिविजन कराता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई नया कराएंगे, नथिंग। ठीक है, तो नथिंग जो है, नया कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी जो कुछ भी अभी पुराना जो पढ़े थे उसको रिवाइज करें और टेस्ट दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है टेस्ट दें। तो इसलिए अभी जो प्लान है वो प्लान क्या है, सबसे पहले ध्यान रखें टॉपिक लिस्ट। तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें हमेशा फोकस करें अभी, और उसको जो टॉपिक में 5 स्टार टॉपिक हैं, जो 28 टॉपिक मैंने दिया उसको रिवीजन करें। इन्हीं नया पढ़ने नहीं बोलना, आप रिवीजन करें। आप जो टॉपिक हमारा 28 टॉपिक मैंने ढूंढ के दिया हूं, अगर आपके पास नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज देता हूं। तो 28 ऐसा टॉपिक है जहां से IIT गुवाहाटी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन आता है। 28 ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। तो पहले तो हम उसका फोकस करेंगे कि जहां पे हर साल क्वेश्चन आता है, करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद 5 स्टार टॉपिक है, तो उसको क्या करेंगे, आप रिवीजन करें। तो रिवीजन कैसे करें, रिवीजन मेरा क्लास से करें और रिवीजन क्लास नोट से करें, दोनों से कर सकते हो। आपके पास क्लास नोट से जैसे ही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मेरा स्प्रेडशीट से करो। दो जगह है जहां से आपको यूज करना है। क्या बोला मैंने, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आज तक आपने जिस तरह से पढ़े हैं, जिस प्रोसेस से पढ़े हैं, वो प्रोसेस को ही मैंने चेंज कर दिया। इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री मैंने दुनिया को चेंज कर दिया कि ऐसा किया कि एक ऐसे आपको स्प्रेडशीट दिया जहां पे आपको 17 सब्जेक्ट है, उसका 17 आपको नहीं पढ़ना है, 15 पढ़ना है। इसका कौन सा लेक्चर में क्या हमने डिस्कस किया वो भी लिखा है। जैसे मान लो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग आपने क्लिक किया तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में चला गया, उस क्लास में क्या क्या हमने डिस्कस किया वो भी लिखा है, दिख रहा है कैसे, इसका क्यों लिखा गया, इतना मेहनत क्यों किया गया। ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ कि ऐसे कोई बता दो ना, बचपन से आज तक आपको ऐसा कभी मिला था कि एक साथ आपको सब कुछ दिख जाएगा। फिर आपने देखा कि मुझे तो बोला गया कि टूल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें गया, इसमें आपने पहुंचने के बाद यहाँ पे देखो टूल लैब कहाँ लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे टूल लैब लिखा हुआ है तो टूल लैब वाला जो टॉपिक है वो क्लिक करे, उसको पढ़ ले, उसको रिवीजन कर ले, यहाँ से हो सकता है। नहीं तो आपके पास ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल है, तो प्रिंटेड मटेरियल है, उसका क्लास नोट है, उसके साथ हमने क्लास के साथ लिंक करके पढ़ा रखा है, तो उसको रिवीजन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊं। जो मार्केट में चल रहा है रिवीजन जैसे बच्चे का, देखो स्टूडेंट हमेशा चाहता है मुझे लड्डू दे दो, बट हमें पता है कि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ लड्डू खाने से नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा काम है आपको सब कुछ प्रोवाइड करना, मेरा काम है आपको जिस टाइम में आप चाहते हो उसी टाइम में बताना। जैसे अगर आप चाहते हो टूल लैब अभी मुझे बता दो, तो मैंने आपको सिस्टम दिया हूं, इसमें जस्ट क्लिक, 1 क्लिक और आपका क्लास खुल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्लिक करेंगे जस्ट 1 क्लिक, दैट 1 क्लिक आपका क्लास डायरेक्ट खुल जाएगा। तो इसके केस में क्या होगा कि एक क्लिक करने से जस्ट क्लास खुल रहा है, तो मतलब ऐसा चीज आपको तो दुनिया में कभी मिला नहीं।
तो दुनिया में मिला नहीं मतलब ऐसा थोड़ी कि अभी नहीं मिलेगा, जस्ट इसमें क्लिक कर दो, जैसे इसमें एक क्लिक कर दो, जैसे क्लिक करोगे तो आपका पूरा क्लास ही खुल जाएगा। तो इस तरह से आप सर्च करके भी खुल सकते हो कि भाई मुझे कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक मुझे डाउट हो रहा है, कौन सा मुझे अभी रिवीजन करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ से रिवीजन करते रहें। और रिवीजन भी ऐसे नहीं कि मतलब पूरा क्लास खोल के ऐसे करना है, रिवीजन करने का मतलब होता है कि ऐसे शशांक, विक्की एंड एवरीबॉडी, तो हम लोगों हाँ, का धीरे धीरे थ्योरी ऐसे 10-10 सेकंड आप बढ़ा भी सकता है, ऐसे 10 सेकंड बढ़ा सकता है। इवन इफ आपने अगर चाहते हो कि मुझे कम टाइम है, हमने ये देखे थे कि मुझे कम टाइम है, तो ऐसे करके ना एक 10 सेकंड बढ़ाते जाओ। आप देखो ऐसे 10 सेकंड बढ़ाते जाओ, ऐसे करके आपका पूरा के पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। एंड वो रिवीजन आपका 10 सेकंड के 10 मिनट में हो जाएगा। एक एक लेक्चर 10 मिनट में हो जाएगा, एक एक लेक्चर 10 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट रिवीजन। तो आप कौन सा टॉपिक का भी रिवीजन करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी का रिवीजन करेंगे। अगर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट नहीं है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको भेज दूंगा। आपको कोई ऐसे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। जैसे कुछ बच्चे का ये डाउट होता ही है, सर आपका जो टॉपिक है वो कहाँ से मिलेगा, टॉपिक लिस्ट कहाँ से मिलेगा। तो जो आपका 28 टॉपिक है उसका भी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट है, इसका भी आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो है जिस बच्चे के पास अभी तक नहीं है वो पीडीएफ यूज़ करे, ठीक है। तो पहला बात हो गया कि भाई तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक में फोकस करके चलना है, अभी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक में फोकस नहीं करना है। क्लियर हो विषय? अभी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक में फोकस नहीं करना है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में फोकस करना है। तो आपका जो काम होगा अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में फोकस करके चलता रहना है। तो जैसे आपने देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में फोकस करके, तो फिर उसका रिवीजन करते रहना है। क्या सारा दिन भर वही करे? नहीं, आप बहुत ही बोर हो जाओगे। ये रिवीजन इज टू मच बोरिंग। चाहे मैं स्टूडेंट था, मेरे पास लिए भी बोरिंग था, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए भी बोरिंग है। तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका बोरिंग कम कैसे करें, खत्म कैसे करें? अब क्या होता है कि जैसे आपको अगर ये पता चल जाए कि मैं कौन सा भूल गया हूं, क्या ये ढूंढ करना आसान है? बोला हाँ। तो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक 28 मेन टॉपिक, ये जो क्लास है, ये जो आपका है, उसको करते रहना है रिवीजन। उसके साथ साथ एवरी डे आपको देना है टेस्ट। एवरी डे, अभी कुछ नहीं छोड़ना है, रोज टेस्ट दो। कितना बजे ना? 2:30 से 5:30 एवरी डे टेस्ट दो, 2:30 से 5:30। हमारा जो अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है उसमें भी मिल जाएगा आपको। हमारा अनअकैडमी के पास जो टेस्ट सीरीज है उससे भी आपको आप डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हैं। तो आपने क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देना। कौन सा लेंथ? पूरा फुल लेंथ टेस्ट देना। तो फुल लेंथ टेस्ट क्यों? मतलब आपका ऐसे नहीं कि अभी फिर सब्जेक्ट टेस्ट देंगे, पूरा के पूरा सब्जेक्ट टेस्ट दे दे। देने के बाद जो जो टॉपिक आपका नहीं हुआ, सिर्फ वही टॉपिक में फोकस करें। जो टॉपिक हो गया उसमें कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक नहीं हुआ सिर्फ वही में फोकस करें। तो आपका जो जो टॉपिक नहीं हुआ सिर्फ उसी में आप फोकस करेंगे। क्लियर हुआ विषय? जो आपका क्या होता है कि जो क्वेश्चन है, जो गलती हुआ है, तो गलती होने के बाद जैसे एनालिसिस का मैंने प्रोसीजर दिखाया हूं कि पहला क्वेश्चन करेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन करेक्ट है, कुछ नहीं करना है। तो मेरा 7 क्वेश्चन लगातार करेक्ट है, मुझे कुछ नहीं करना है। बट 8 क्वेश्चन करेक्ट है ड्यू टू मोर देन वन कॉन्सेप्ट। तो जैसे मिक्स कॉन्सेप्ट का था, तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट अभी आपको मेरा स्प्रेडशीट से पढ़ लेना है। 9 करेक्ट होगा, कुछ नहीं करना है। 10 नंबर क्वेश्चन लेफ्ट, इजी क्वेश्चन बट लेंदी था, तो आपने छोड़ दिया था। तो अभी एक बार इसको कर लो कि आपको, मुझे तो आता है बट लेंदी था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये वाला को आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक क्वेश्चन को लेंदी था तो इसलिए एक बार कर लेना आफ्टर द। तो लेफ्ट कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड, कोन क्लच। तो आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड कोन क्लच। भाई कोन क्लच का क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा। तो मैंने बोला अभी कोई नया डेवलपमेंट नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा, लीव इट। अगर आपने पढ़े थे तो रिवाइज इट। क्या आपने बोला लेफ्ट है क्योंकि कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड, मेरा कोन क्लच का क्वेश्चन आया है और कोन क्लच का क्वेश्चन गेट में नहीं आता है। तो अगर नहीं आता तो इसने क्यों दे दिया? तो टेस्ट में ऐसे 2 क्वेश्चन होगा, तो उसको लेके आपको घुस नहीं जाना है कि इस क्वेश्चन को मुझे करना है। क्या आप तुमने पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े थे, भागो, उससे कुछ करने का जरूरत नहीं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन छोड़ने से कुछ नहीं होता है। रॉन्ग, ड्यू टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो मैं आपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया था, तो उसके कारण आप क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, सीनी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन करेंगे।
फिर आपका 13 नंबर में करेक्ट किया, लेफ्ट कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड, ठीक है, पार्शियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऑन स्प्रिंग डिजाइन, लेफ्ट मैथमेटिकल मिस्टेक ऑप्शंस डज नॉट मैच। ये सब सारे जो चीज़ है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्या गलती था, और वो गलती सुधारने का मतलब नहीं कि उस क्वेश्चन का आंसर देख लिया तो फिर टेस्ट देना बेकार है। अगर आपने ओनली गलती सुधारेंगे तो टेस्ट देना बेकार है। तो क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे जाना है कि भाई ये जो टॉपिक था कौन क्लास का, क्या कौन क्लास हमारा सिलेबस में है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे पढ़ा है उनके मैंने। अगर नहीं पढ़ा तो सिलेबस में नहीं है। आप क्लास कहाँ पे डिजाइन है, सर मशीन डिजाइन में, तो सीधा हम क्या करेंगे, सीधा हम मशीन डिजाइन में क्लिक करेंगे। मशीन डिजाइन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाए। इवन आप सर्च कर सकते हो, अपना सर्च कर सकते हो कि क्लच ब्रेक ये सब का जो कहानी है वो सारा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करके देख सकते हो कि कौन कौन सा क्या क्या पढ़ाएगा, रिवेटेड विलेट जॉइंट है, सब सारी चीज़ देख सकते हो। देखने के बाद यहाँ पे सर्च कर दोगे तब भी आपको दीजिएगा कौन सा ब्रेक के बारे में बात हो रहा है, कौन सा क्लास के बारे में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी या थ्योरी। तो आप अगर पढ़े हो पहले से, आपका देखो फ्रिक्शन क्लाच है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्लाच, ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है। स्पाइरल क्लाच है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लाच है, सिंगल प्लेट क्लाच है, तो ये सारे। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही आपने पढ़ोगे कि भाई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म ईयर थ्योरी, तो ये नहीं कि सिर्फ आपने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी पढ़ा और थ्योरी पढ़ के छोड़ दिया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार देखना पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि इससे आपका गलती हुआ है, इसलिए जो क्वेश्चन आपका डाउट पैदा कर रहा है। देखो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी आप अगर कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से इतना आया हुआ क्वेश्चन आपके पास कभी जिंदगी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या अगर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी पढ़ सकते हो, क्या उसके बाद उस यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी से जितना आया हुआ क्वेश्चन ऐसे कभी जिंदगी में आपका साथ साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिस्टम ऐसा मैंने बना के रखा है कि जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसके साथ आज तक इस धरती में जो क्वेश्चन आया हुआ वो भी हम डिस्कस करके रखा है। तो फिर क्या हो रहा है कि बच्चे को रिवीजन करने के लिए कोई टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ रहा है। सीधा यहाँ पे क्लास क्लिक कर देंगे, जैसे आपने सीधा क्लास क्लिक करेंगे सीधा क्लास खुलेगा, और जैसे ही क्लास खुलेगा उसके बाद जैसे आपको समझ में आ गया, तो देखो हमने क्लास में जब पढ़ाते हैं तो आपको तब नया बच्चे होता है, तब तो आप नया बच्चे नहीं हो ना। तो इसके कारण आपने क्या कर सकते हो, पहले तो इसको 1.5 स्पीड कर दो, पहले इसका स्पीड को 1.5 कर दो भाई, हमारा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1.5 तक सुन सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करो, ऐसे 10-10 सेकंड का बढ़ाते जाओ। जैसे बढ़ाते जाओगे आपको सब कुछ दिखता जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, और जो आपको दिखता जाएगा, जो आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ो। तो इस तरह से आप पूरा के पूरा रिवीजन लगाए। कब तक लगाए, सवाल ये होता है, रिवीजन नो न्यू डेवलपमेंट। अब सवाल आता है कब तक हम रिवीजन करें, कब तक नहीं। बस सर अभी तो कोई नया पढ़ाई करना ही नहीं है, अभी से 13 फरवरी तक कोई न्यू पढ़ाई नहीं करना है। अगर कोई बता भी दे कि भाई ये टॉपिक आने वाला है, इस क्वेश्चन आने वाला है, तब भी वो टॉपिक नहीं पढ़ना जो आपने कवर नहीं किया, एग्जाम सेंटर में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। तो जो पढ़ाई किए थे उसको इस तरह से रिवीजन करना है कि पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करते रहना है, और जो गलती हो रहा है उसका रिवीजन करते रहना है। दो तरीका है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जैसे आपने सुबह 10 बजे से पढ़ना शुरू किया, 10 बजे से 2 बजे तक आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन किया, फिर 2:30 बजे आपने टेस्ट दिया, 2:30 से 5:30 आपने टेस्ट दिया, वो जो 2:30 से 5:30 आपने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस किया, उसका एनालिसिस जैसा अगर खत्म हो गया, सारे टॉपिक खत्म हो गया, फिर आपने तुरंत क्या करेंगे, वो रिवीजन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का करेंगे। तो इस तरह से पूरा डे को आप एक फिक्स करो। दूसरा बात हो रहा है, अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं। सिर्फ आप एक खुद को करना है कि आप तो फोड़ दूंगा। ये जो लास्ट 20-25 डेज बचता है, इसको अगर आपने इफेक्टिवली यूज करोगे तो 100% फोड़ दोगे भाई। प्रॉब्लम तो यही है कि अभी जाके एकदम लास्ट में जाके हार जाता है। मैं छोटा सा स्टोरी यहाँ पे सुनाता हूँ, रियल मेरा लाइफ का। तो मैंने जा रहा था नैनीताल। अब नैनीताल जा रहा हूँ, मेरा अपना गाड़ी खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ। अब नैनीताल जाने से पहले पुलिस ने रोक दिया कि नहीं, कोई भी दिल्ली का गाड़ी हम नैनीताल में घुसने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो इतना जैम कर दिया वहाँ पे, पूरा दिल्ली अगर जाके नैनीताल में बैठ जाएगा तो क्यों, वो लोग क्या करें। तो हम तो IAS ऑफिसर हैं, तो जितना भी है, बट वहाँ पे जुगाड़ लगा दिया, भाई दिल्ली का गाड़ी है आपके पास तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास परमिशन है, मतलब मुझे प्रोटोकॉल लेके जाना है ठीक है, उसका प्रोटोकॉल होता है सरकारी का, उसको लेके जाना है तब होगा। मैं कि पर्सनल में जा रहा हूँ तो नहीं होगा।
तो मैंने जाके वहाँ पे देखा कि ऐसे है, तो मुझे दूसरा जुगाड़ पता था। दूसरा जुगाड़ है कि उसके बाद एक छोटा सा रास्ता है, छोटा सा और बहुत ही स्टीप होता है। एक छोटा सा रास्ता बहुत ही स्टीप होता है, और मैंने पहाड़ में रह चुका हूँ। मैंने पहले, आपको पता है 2 साल मैंने पहाड़ में रहा हूँ, और वो भी नापथा झगड़ी जैसे पहाड़ में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल का। तो बहुत ही टफ टेरेन में मैं रह चुका हूँ, तो आई नो हाउ टू कंट्रोल द कार। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है, तुम लोगों को कोई बात नहीं, ना तो मुझे बहस करना है, ना तो मैंने प्रोटोकॉल लेके आया हूँ कि मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं अपना जुगाड़ लगा लूँगा। तो अपना जुगाड़ लगा के मैं गाड़ी लेके फिर चढ़ना शुरू किया। ठीक है, मेरा एसयूवी है तो चढ़ना शुरू किया। अब वो बहुत ही ऐसा रास्ता होता है कि जिसमें चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ओनली जो हिल्स का ड्राइवर था वही चढ़ा पाता है उसमें, बट मैं भी था तो मैं जुगाड़ लगा के चढ़ा रहा हूँ। अब क्या, ऐसे 1 टन 2 टन 3 टन मोस्टली हमने ऊपर तक आ ही गए। वहाँ पे 3 बच्चे मिले, मैंने मेरे सामने बच्चे हैं जैसे आप लोग हो, ऐसे ही मतलब नौजवान हैं, 20 से 25 के बीच में कुछ नौजवान हैं। 3 बंदे मिलके एक गाड़ी लेके जा रहा था। अब जैसे ही मेरा गाड़ी पीछे से देखा, वो एक बंदा बहुत परेशान हो गया करके, सर इधर से निकल, इधर से निकल, मतलब ऐसे कर रहे थे कि भाई हमारा हाल तेल निकल गया, हम यहाँ से तो वापस जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि ये 3 बंदा का ऐसा हाल हुआ है कि जस्ट और एक है, और पता भी नहीं चल रहा और कितना है, जस्ट और एक था। तो जस्ट और एक था कि और एक मतलब वो 10 पार करके आ चुका है, 10 ऐसे स्टेप पार करके आ चुका है। ऐसे ऐसे जो होता है ना, ऐसे रास्ता इसमें सीधा नहीं होता है, ऐसे यूं करके यूं करके यूं करके ऐसा होता है सांप की तरह। तो 10 तक वो आ चुका है, लास्ट वाला के और जा नहीं रहा है। और वहाँ पे ऐसे हालत हुआ है बंदा का, देख के मुझे लगा कि मैंने बोलूँ कि चलो आ जाओ मेरे पीछे। मैं वो भी नहीं बोला कि भाई जो कॉन्फिडेंट नहीं है उसको फिर गाड़ी लेके तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो हिल्स में कभी गाड़ी नहीं चलाया, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ तक भी उसको आना नहीं चाहिए था। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो 10 पहले स्टेप चल गए, फिर वो 10 स्टेप नीचे भी उतारेंगे, और एक आगे चढ़ना था वो गया नहीं। तो गेट में भी यही होता है कि जब तुमने पूरा 1 साल प्रिपरेशन किया तो आपने पूरा सीढ़ी चढ़ चुके हो, अब लास्ट में 25 डेज बचा है, इसको अगर इफेक्टिवली आप यूज करेंगे तो आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो मेरा कोई बात ही नहीं है, मैंने थोड़ा ऊपर गया, जाके एकदम पूरा हिल के टॉप में आ गया, फिर हमने फोटो मोटो खींचा, फिर वो जो गवर्नमेंट जो उसका प्रेसिडेंट का इसके घर के साइड से, डीएम का जो घर है उसके साइड से हम जा रहे हैं, तो हमने सारे एकदम बहुत अच्छा जंगल वंगल पार करके हम चले गए। तो हम कॉन्फिडेंट थे कि भाई मैं तो पहाड़ में रह चुका हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, बहुत सारे लोग शुरुआत तो करता है पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही क्वालिफाई करता है जो लास्ट तक जिसको जाने का हिम्मत है। और वो हिम्मत ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई तुमने किया, अबे लास्ट 20 दिन में हिम्मत हार नहीं जाना है। इस लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन और टेस्ट, और टेस्ट के थ्रू रिवीजन, मतलब एक तो नॉर्मल रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, एंड टेस्ट के थ्रू रिवीजन। ये जो आप करते जाएंगे, मतलब सर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट अगर आप नहीं दोगे, टेस्ट देने का 20 दिन में पूरा आदत भूल जाओगे। लास्ट 5 to 7 डेज आप एक मैक्सिमम, मैं बोलता हूँ कि एक टेस्ट दे देना, सो दैट आपको थोड़ा सा टेस्ट देने का आदत बना रहे। बट लास्ट जो 7 डेज है उसमें जनरली हम टेस्ट देने का सजेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले इतना टेस्ट दे दे, क्योंकि एवरीडे, अभी आपका एवरीडे टेस्ट देना है, एवरीडे। लास्ट 5 डेज की, लास्ट 5 डेज तो देना ही नहीं है, 7 डेज भी कर सकते हो, उसमें टेस्ट नहीं देना है। तो उसमें सिर्फ रिवीजन करते रहना है। अब वो रिवीजन ऐसे नहीं होगा कि आप 10-10 सेकंड देख के चले जाए, नहीं, फिर हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि वो इतना फास्ट आप कर दोगे कि आप ऐसे पेज पलटते जाओगे और कुछ आएगा ही नहीं हाथ में। तब काम आता है शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट एक बार एक सब्जेक्ट का देख लेना है, उसके बाद पूरा लिखना है, उसको बंद करके, ना देख के, और जहां भी अटकोगे देख लेना है। ये नहीं कि आपको देखने का ये है, बट आपको देख के नहीं लेना है कि उसमें देख रहा हूँ फॉर्मूला, इसमें लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं।
आप पहले शॉर्ट नोट पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अगर शॉर्ट नोट आपके पास नहीं है मुझे मैं व्हाट्सएप कर दो, शॉर्ट नोट भी मैं दे दूंगा। मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको जो 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिससे इस बार क्वेश्चन मतलब IIT गुवाहाटी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे 20 टॉपिक भी हमने बनाया, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लास जो आपको दिखा रहा हूँ पूरा के पूरा रिकॉर्डेड क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा के पूरा मतलब पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सारे टॉपिक का रिकॉर्डेड क्लास कर दे रहा हूँ। इसके बाद बचता क्या है ना, बचता है कि आपको टेस्ट देना है और टेस्ट दे के वो करना है, एनालिसिस करना है। तो इसलिए ये रिवीजन, ये टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस उसके बारे में बता चुके हैं। वीक वाइज टाइम टेबल यहाँ पे एक्चुअली जो जरूरत पड़ता है कि ऐसे ना करे कि भाई मैंने तो बहुत कुछ करूँगा बहुत कुछ करूँगा, आपके पास बहुत कुछ तो अभी करना भी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टेस्ट देके जो टॉपिक में गलती आएगा उसको अगर आप सुधार लेंगे तो आपका मोस्टली रिवीजन हो जाएगा चीज़ें। तो अभी क्या होता है, डरना नहीं है कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा। बट ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं खुद भी जिंदगी में सीखा हूँ। मेरा जो फ्रेंड है सौगता सासमल, मेरा भी ये टेक्निक जो है मेरे पास आया भी है कि हमने पहले खुद के ऊपर अप्लाई किया, फिर हमने उसको प्रूवन रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद मैंने बच्चे को सलाह दी और मैंने खुद भी वो सारे अप्लाई कर करके, आपको पता है कि मैंने सारे जगह में टॉप करके आ गया। ठीक है, चाहे IAS हो चाहे गेट हो, ठीक है, नहीं कि गेट में PI में जगह जब कोई नहीं दे रहा था उसमें टॉप कर लो। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने PI ब्रांच जो होता है ना, मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने पास अभी जो PI ब्रांच होता है उसमें 2-3 हज़ार बच्चे एक देता है और मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे एक ऑप्शन आता है कि PI वाला ब्रांच में दे दो एक बार गेट, दे के AR1 लेके आ जाओ। तो ये बेवड़ापन नहीं करना चाहिए ना भाई। जो ब्रांच कभी दिया, जो ब्रांच कभी मतलब जो ब्रांच में बच्चे था ही नहीं, उस ब्रांच से AR1 का नहीं, गेट में मैकेनिकल में फोड़ के दिखाओ, IAS में UPSC फोड़ के दिखाओ, तब लगता है ना कि भाई कुछ फोड़ा भी हूँ मैंने। PSU में महारत ना फोड़ के दिखाओ। तो ये सब हम फोड़ चुके हैं। ये चीज़ फोड़ने के लिए जो मेरा सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो टेस्ट वाला मेथड। कि हमें लगता है मुझे आता है, ऐसे मुझे भी लगता था मुझे आता है, बट जब टेस्ट देता है उसमें पता चल जाता है कि तुम्हारा कितना पानी में हो। गलती अगर हो जाता है तो कितना पानी में हो टेस्ट में आके पता चल जाता है। तो ऐसा होता है कि जब टेस्ट होता है, टेस्ट में जगह पानी पता चल जाता है कितना बड़ा बेवकूफ़ी होता है। वो हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए आपके सिर्फ गलती होता है, सबका होता है। बट सुधारे कैसे, वो टेस्ट देके ही सुधारेगा। टेस्ट देने से सुधरेगा नहीं, टेस्ट देने के बाद आपको किताब खोलना पड़ेगा। तो मैंने पहले किताब खोलता था, मैंने आपको अभी स्प्रेडशीट दे दिया। भाई किताब खोलने में बहुत दिक्कत होता है, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, इसी के लिए आपको मैंने पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया कि भाई आप ऐसे कर लो। तो मैं तब फिजिक्स का मतलब क्लास 11-12 में गया था, मेरे साथ सौगता सासमल जो जिसको अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है फॉर टीचिंग। ठीक, वो भी टीचर है। तो बनना उसको टीचर ही चाहिए था। ठीक है, पहले से ही बनना उसको टीचर ही चाहिए था और वो बंदा टीचर भी बना, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिला, उसको मिल चुका है क्योंकि उसको मिलना भी चाहिए। अब बंदा क्या किया, बंदा ने बचपन से सारा जिंदगी भर उसने सिर्फ पढ़ाई का और कुछ नहीं किया। उसके पास टेक्निक पूरा क्लियर था कि भाई मुझे तो टेस्ट दे के ही सुधरना है। उसके पास क्लियर था, मेरे पास उतना क्लियर नहीं था, बट उसके पास क्लियर था। तो मैंने देखा कि जो बोल रहा है बंदा कन्विंसिंग है एंड ही इज़ वेरी कन्विंस इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब आप भी कन्विंस हो जाओगे उससे कर मिलेंगे। तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा बात बोल रहा है, तो चलो करता है। ठीक है, उससे पहले मैंने ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। कैसे, मैंने फिजिक्स पढ़ा, एकदम खूब पढ़ा, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था फिजिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। 11 में उठते ही मुझे लोगों ने बता दिया था फिजिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने मुरा हमेशा लगता है कैसे ऐसे डिफिकल्ट, पढ़ाई तो करना है ना, कर लेंगे। मतलब जैसे आपको लगता है कि भाई लोग डिफिकल्ट बोल रहे हैं, डर जाता है, मंडल उल्टा। ठीक है, मेरा उल्टा चलता है, कैसे पढ़ लेंगे। फिर जब ऐसे हुआ तो मैंने पूरा फिजिक्स में इतना फोकस स्टडी किया, पूरा फिजिक्स का जो किताब चार्ट डाला मान लो, ऐसे टाइप का किया मैंने,
क्लास एकदम सीरियसली किया, ट्यूशन सीरियसली किया, किताब चाट डाला, सो दैट फिजिक्स में जैसे लोग दुखी डिफिकल्ट बोल रहे हैं तो मुझे कोई डिफिकल्ट लगा भी नहीं और मैं बहुत खुश था कि मैं फोड़ दूंगा। हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 11 का हुआ। हमारा स्कूल होता था गांव में, एक ही साल में 2 बार एग्जाम होता था, हाफ ईयरली और एनुअल। तो हाफ ईयरली में एग्जाम हुआ, 50 मार्क्स का आया था, 50 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन। मैंने एकदम करके आया, मैंने आके सौगत को बोला देखो मुझे तो 49 मार्क्स मिलने वाला है, मैं कुछ भी करे कुछ भी, मतलब मान लो एग्जामिनर का मतलब अच्छा दिल नहीं हुआ तो 48 इज द मिनिमम मार्क्स जो मुझे मिलने वाला है। मैंने एकदम सारा का सारा करके आया हूं, मतलब फोड़ दिया मतलब फिजिक्स को। उसके बाद जब एक्चुअल पेपर आया, जो हमें क्लास में ऐसे पेपर देते थे, हमें बच्चों को हमारा हाथ में देते थे कि तुमने क्या किया, हमने देखा कहाँ पे कुछ गड़बड़ कहाँ पे कुछ बड़गड़, टोटल मिला के मुझे मिला आउट ऑफ 50 26। तो मेरा ये सिर चढ़ गया कि कैसे करे, फिर ये क्या हो गया कि भाई मैं तो पूरा पढ़ के आया हूँ, करके भी आया हूँ, एग्जाम सेंटर में पूरा कर डाला भाई, उसके बाद ऐसे हाल हो रहा है। तो सौगत सासमल सीधा जुगाड़ लगा कि ये तरीका ही नहीं है तुमने जो पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ के आप कुछ कर नहीं सकते, आप लिख के भी कर नहीं सकते, आपको टेस्ट देके इसका सॉल्यूशन होता है। तो फिर कैसे करें, फिर हमारा डिसीजन होता था कि भाई फिजिक्स में दिक्कत है और फिजिक्स में हमें मास्टर बनना है, तो कैसे करना है। तो सौगत सासमल हमने दोनों तय किया कि जस्ट आफ्टर द डिनर, अब सारा दिन में जो आपका टाइम मिलेगा, आपका ट्यूशन, मेरा ट्यूशन, स्कूल सारे अटेंड करके, उसके अंदर में हमारा डिसाइड होगा कि आज हम जाके ये चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने रेजिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारा पहले डिसाइड होता था कि आज रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो मैंने रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहा हूँ और पढ़ते टाइम में आपके क्वेश्चन बनाना है। तो इससे हमारा दिमाग भी हो जाता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ था ये। आज के ज़माने में यूट्यूब की दौलत में आपको क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल आसान है, बट पहले इतना आसान थोड़ी था। तो हमारे पास किताब से क्वेश्चन कैसे बनता है, जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ उससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमें खुद को बनाना पड़ता था। तो खुद मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन बनाता था और सौगत से खुद क्वेश्चन बनाता था। डिनर करेंगे दोनों, डिनर करने के बाद दोनों पेपर लेके बैठ जाएंगे, ज़्यादा नहीं, दैट इज़ 30 मिनट का टेस्ट था। 30 मिनट का टेस्ट होगा, 30 मिनट में आपको वो पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो मुझे क्वेश्चन पेपर बना के देंगे, मैं बना के दूंगा, इंटरचेंज कर देंगे, करके उसका आपको आंसर लिखना है। दोनों बैठ के आंसर लिख लिया, आधा घंटा में आंसर हो गया। फिर दोनों बैठ जाएंगे, किताब खोलेंगे और तुम्हारा वो खोलेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ किया तुरंत काट के 0, मतलब ये नहीं कि वर्ड गड़बड़ किया, थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी हिला तो हम उसको काट के 0 कर देंगे। तो जैसे करना शुरू किया, देखा हाल तो वही हो रहा है कि हम तो मतलब लिख तो रहा है बट उससे गड़बड़ हो जा रहा है। बट ये सिलसिला जब हमने जारी किया, धीरे 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 उसका मार्क्स बढ़ने लगा, बढ़ बढ़ के जानते हो मेरा उसमें कितना मार्क्स था जब बोर्ड एग्जाम हुआ। पूरा वेस्ट बंगाल में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था फिजिक्स में मेरा मार्क्स सबसे ज़्यादा आया था। एंड मेरा स्कूल में आज तक मेरा फिजिक्स का मार्क्स है उससे ऊपर कोई नहीं ला पाया फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में ला पाया बट फिजिक्स में आज तक कोई नहीं ला पाया, आज तक भी नहीं ला पाया। अब सोचो कि ऐसा ताकत उस टेस्ट का हमें पता चल गया था। बट सबसे दुख का बात है कि मैंने सिर्फ वो फिजिक्स में ही किया था, बाकी सब्जेक्ट में नहीं किया था। ठीक है, सारा दिन में मैंने और सौगत ने, उसका भी खूब मार्क्स मिला था बट उसको मतलब स्टेट का लेवल में कुछ नहीं आ पाया था। बट सबसे ज़्यादा मार्क्स मतलब पूरा अगर मेरा और इसका दोनों का हमारा स्कोर कार्ड देखोगे, वो प्लस 2 का जो मार्कशीट देखोगे, फिजिक्स में दोनों का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट से फिजिक्स में सबसे मैक्सिमम मार्क्स है, ऐसे कभी किसी का नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा है कि बाकी सब्जेक्ट का हमने कर नहीं पाया। और दूसरा बात हो सकता है कि उस टाइम में देखो कि पढ़ना, क्वेश्चन बनाना, फिर उसको फ्रेम करना, ये सब सारे खुद को करना पड़ा ना, तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था कि हम सारा सब्जेक्ट का करें। तो हमने फिजिक्स का ही किया था और फिजिक्स का रिजल्ट हमें मिल गया था।
उससे मुझे समझ में आ गया था कि भाई अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना है, अगर कोई एग्जाम में टॉप करना है, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, टेस्ट दो। लेकिन टेस्ट देने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको सुधारोगे नहीं। और उस सुधारने के लिए मैंने बना दिया था दिस वन, एंड सुधारने के लिए ये बना दिया था दिस वन, एंड दिस इज द टॉपिक कि बच्चे को मेरा बचपन से टारगेट तय करूंगा, बट 19 ईयर्स मुझे लगा है इसको बनाने के लिए। 19 ईयर्स से मैं काम कर रहा था। फिर लास्ट 5 ईयर से मेरे साथ टीम मेरा काम कर रहा है। काम करके हम लोगों ने फाइनली बना दिया कि ऐसा चीज़ जहाँ पे 17 सब्जेक्ट इस तरह से आपको मिलता है। आप किसी भी टाइम में कोई भी टेस्ट दे सकता है। यहाँ पे हमारा 600 टेस्ट भी है, बट ये सब टेस्ट अभी देने का नहीं, अभी फुल लेंथ टेस्ट देना है। अभी सिलेबस टेस्ट, सब्जेक्ट का टेस्ट, डीपीपी टेस्ट, ये सब अभी आपका टाइम नहीं है। अभी आपको फुल सब्जेक्ट, फुल सिलेबस टेस्ट देना है, मतलब आपको जो है एफएलटी देना है। तो एफएलटी देना है, ये सब सारे टेस्ट हमारे पास 600 टेस्ट भी मैंने बना के रखा हूँ, मतलब मैं नहीं, हमारा सारे टीम मिलकर बना के रखा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप ये 600 टेस्ट जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करते हैं उसके लिए होता है, और जो ये वाला जो क्लासेस है आपको हमेशा दिया जाता है, तो आप किसी भी टाइम में, किसी भी मोमेंट में ये कर सकते हैं और करो। और ये 20 डेज को अगर इस तरह से आपने इस्तेमाल किया तो आपका जो मार्क्स बढ़ता है वो दिखता है, आपको खुद ही दिख जाएगा। आपने अगर 15 डेज भी कर लिया ना, 15 डेज भी ये इंप्रूवमेंट मेथड आपने चला दिया, तो आप खुद ही दिख जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। जो पहले जो हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। 15 डेज करना पड़ेगा, कि पहला एक दिन में कुछ नहीं होगा। दैट इज़ नॉट फॉर 1 डे। हमने पूरा 1.5 साल किया था भाई फिजिक्स में टॉप करने के लिए, हमें 1.5 साल लगा। और आज तक जो मैं खा रहा हूँ उसी का है, क्योंकि मुझे फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से इतना स्ट्रॉन्ग है फाउंडेशन, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, कुछ भी मैं बनाया तो इंजीनियरिंग में, ठीक है। एक मंडल सर्कल बना दिया, मंडल सर्कल जहाँ पे इस धरती में चारों टाइप का कार्ब होता है, चारों टाइप का कार्ब बना दिया। PVTS डायग्राम जो जिंदगी में किसी को कभी समझ नहीं आता, रट रट की जिंदगी बिता रहा है, उसको समझा देता हूँ बच्चे को। काली क्लास हुआ था, समझा दिया लोगों ने, मतलब बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं ऐसे भी इतना भी इजी तरीके से सोचा जा सकता है। तो मैथमेटिक्स के साथ जैसे हमने उसको लिंक कराया तब जाके ऐसे बन गया। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि आई हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको भी मैंने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग किया। जो बच्चे मेरे से पढ़ता है मैथमेटिक्स, जो बच्चे मेरे से क्लास करता है, हर चीज़ में जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। इसके बाद आपका भाई रिवीजन करना तो आपको पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ना बेकार है। रिवीजन कितना चाहिए? 7। तो कितना हुआ अब वो भूल जाओ। ये नहीं कि आप आपको काउंट करेंगे 7 हो रहा है कि 2 हो रहा है। अभी आपका रिवीजन 7 टोटल होना चाहिए, बट वो आपका अभी जरूरत नहीं है कि अभी आपको काउंट करना है कि कितना मेरा रिवीजन हुआ है। जैसे हमने 7 जो है हमारा एक्चुअली 7 फेरे, 7 जन्म, पूरा 7 में दुनिया चल रहा था, ठीक है। एबिंगस मेमोरी एक्सपेरिमेंट, मैंने भी बनाया है इसका वीडियो, ये बहुत सारे लोगों ने बनाया, आप देख सकते हैं। एबिंगस रिवीजन टेक्निक, उन्होंने दिखाया कि अगर आप पढ़ाई करते हो पहली बार, जैसे मान लो कोई चीज आपने एक बार पढ़ा, तो ये आपका मेमोरी जो है उसका पूरा के पूरा कितना % कम कर देगा? मेमोरी जो है पूरा के पूरा कितना % कम कर देगा? एबिंगस थ्योरम में पूरा आप देखो यहाँ पे 30% में लेके आ जाएगा। 100% आप पढ़ते हो 30% में लेके आ जाएगा। तो कोई चीज अगर आपने एक बार पढ़े हो तो आपका 30% ही रिटेन होगा। क्या 30% में गेट फोड़ दोगे? 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, टाइम स्पेस रिवीजन होना चाहिए। 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन, 5 बार रिवीजन, ऐसे करके जब 7 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो 100% था मोस्टली 100 के आसपास आ जाता है। तो ये मैंने पहले एबिंगस का पता नहीं था मुझे, तो मुझे पहले पता था कि हमारा 7 जन्म, 7 फेरे, सब कुछ 7 में चलता है, 7 का कुछ तो होगा। फिर बाद में पता चला जो 7 साल, जैसे मान लो किसी के साथ आपका 7 साल इस तरह रह गया तो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो इस तरह 7 जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे पता था। तो ये आपका जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रूफ किया है, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, करके पता किया कि आप जो 100% पढ़ते हो
एक बार अगर पढ़ते हो आपका 30% ही रिवीजन, 30% ही रिटर्न होगा, वो भी उसका अगले दिन। अब उसके बाद अगर अगले साल चल जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है पढ़ना प्लस रिवीजन करना होता है। अब ये रिवीजन जो कर रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब नहीं किया उसके लिए भी मैंने मेथड बता दिया कैसे करना है, ठीक है। जो नहीं किया उसका भी मैंने बता दिया ना मेथड कि कैसे करना है। तो आपको कोई ऐसे तो विषय नहीं है, आप जस्ट जैसे ही करना चाहता है तो आप कर सकता है, ठीक है। जैसे ही करना चाहता है आप कर सकता है। तो इसके चक्कर में जब भी आप सोच विचार करेंगे तो इसके चक्कर में सोच विचार कर सकता है। तो इसके कारण आप देखें कि मतलब कुछ भी सोच विचार किया जा सकता है। तो मतलब हमारा जो बात है कि आपको मेथड मैंने बता दिया कैसे करना है और इसको फॉलो करो भाई। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और अभी कभी भी सोचना नहीं, इस बार नहीं होगा, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है। हम इस बार फोड़ के आएंगे। आप फोड़ के आएंगे अगर ये दिमाग में अगर आपका 20 दिन चला है, उसके बाद आपका जो खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, फिर जाके जो होगा रिजल्ट उसके बाद मैं हूं ना, पोस्ट गेट गाइडेंस के लिए मैं हूं भाई। गेट तक आपका जैसे हो जाएगा उसके बाद सारे लोग दुनिया से गायब हो जाएगा, फिर आएगा रोल ऑफ द मंडल ठीक है। जैसे ही गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सारे लोग गायब हो जाता है। गेट का एग्जाम होने से ही सारे लोग क्या होता है, सारे लोग गायब हो जाता है। सारे लोग गायब होने के बाद फिर हमारा आता है रोल ऑफ मंडल। तो हम क्या करेंगे तब जाकर रोल ऑफ मंडल आता है। तो और वो जो है वो हमारा आता है पोस्ट गेट गाइडेंस। तो मैं आपको अच्छा से गाइड कर दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं है कि आपका पहले तो परफॉर्म पूरा करो, उसके बाद जो होगा उस परफॉर्मेंस के बेसिस में हम बहुत सारे डिसीजन ले पाएंगे। लास्ट चांस टू टेस्ट योर रियल प्रिपरेशन, फुल सिलेबस टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, एंड ये होगा 25 जनवरी। 25 जनवरी संडे होगा 9:30 AM to 30 PM, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन बाय टॉप एडुकेटर्स, मतलब मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, जिससे जो मेरा भी क्वेश्चन आएगा टॉप 25 रैंकर्स को आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा। एंड ये जो चीज़ है ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसका बताता है गेट 2025 मेगा बूट कैम्प। ये चल रहा है 17 जनवरी, नहीं अभी चेंज हो जाएगा, अभी आएगा दोबारा आ रहा है। एंड अनअकैडमी लर्नर्स का जो टॉप किया है, अनअकैडमी लर्नर टॉप किया है। गेट जो कुरुक्षेत्र बैच है 2028 के लिए, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको आपको QR कोड 29 से हमारा बैच शुरू हो रहा है। नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होगा 29 को। तो 29 को मेरा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है। मैं शुरू कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, तो उसमें आप ज्वाइन करें एवरीबॉडी। 29 ऑफ फरवरी को मैं शुरू कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, उसमें आप ज्वाइन करें। लेकिन उसमें ज्वाइन करने के लिए 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो मिल रहा है, मेरा खुश रहो कोड लगाने से इतना में, ये होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे के लिए कॉलेज का पढ़ाई प्लस गेट का पढ़ाई साथ साथ होगा। थर्ड ईयर का बच्चे के लिए कॉलेज का थर्ड ईयर का क्लास प्लस गेट का पढ़ाई होगा, उसके लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। जो फोर्थ ईयर का है और जो पास आउट हो गया वो 12 मंथ का लेंगे। और ये जो है आपका 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, कौन ना 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे जो 2500 में, ये आपका लेंगे कौन दिस। तो ये आपका क्लियर है कि कब किसको सब्सक्रिप्शन लेना है। एंड दूसरा होता है कि आइकॉनिक जो होता है उसमें आपका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, बट ओके देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा पैसा लगेगा। तो ये आपका प्लस एंड आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिल जा रहा है इस पैसा में, जो आपका सेमिस्टर का 1/3 भी नहीं है। जैसे कोई बच्चे अगर 36 मंथ का ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो 21,000 में आपको क्या हो रहा है पूरा कॉलेज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, पूरा 8 सेमेस्टर का पढ़ाई भी होगा प्लस गेट का पढ़ाई भी होगा। कितना रुपया में? 21,999 में। तो ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं आया, या अभी अनअकैडमी की तरफ से आया है, तो यू शुड एक्सेप्ट दिस। अच्छा, मैंने एक नंबर दूंगा बोला था जो सबको पता होना चाहिए, एक नंबर। तो ये जो है आपका जो मेरा दिस इज माय नंबर, तो आप डायरेक्टली इसमें QR कोड स्कैन करें और इसमें आपको ज्वाइन करें सुपर 30 मेरा बैच। ये नंबर में अगर आप कॉल करेंगे, कॉल नहीं करना है, कॉल करेंगे तो कभी नहीं उठाएंगे, ये व्हाट्सएप करेंगे कि मुझे टॉपिक लिस्ट दे दो, मुझे ये दे दो, शॉर्ट नोट दे दो, मुझे स्टडी मटेरियल दे दो, मुझे स्प्रेडशीट दे दो, जो आपको रिक्वायरमेंट है अभी वो मुझे भेजो, बट व्हाट्सएप के थ्रू भेजो, मैं आपको सारे भेज दूंगा, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट चाहिए, आपको टॉपिक लिस्ट चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, आपको 28 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो हर साल IIT गुवाहाटी पूछा वो वाला टॉपिक चाहिए,
आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको कुछ भी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तुरंत मुझे मैसेज करो इस व्हाट्सएप नंबर में। मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं कॉल करूँगा। और सर जैसे मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्या आपके जब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या अभी मैं आपका कॉल उठाऊँ? मैं क्लास कराता हूँ क्या मैं कॉल उठाऊँ? मैं मटेरियल बना रहा हूँ तब कॉल उठाऊँ? भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और नहीं करता हूँ मैं कॉल। तो बोला फिर आप व्हाट्सएप का मैसेज, व्हाट्सएप का रिप्लाई मेरा जैसे टाइम मिला कि जैसे मैं फ्री टाइम मिलता है तब मैं देता हूँ। तो इसके चक्कर में आपको व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको रिप्लाई पूरा तुरंत मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आपका गेट आइकॉनिक प्रो मंडल सर का जो सुपर 30 बैच है, ये सुपर 30 बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरा, तो इसमें QR कोड स्कैन कर सकते हैं और ये नंबर में हमेशा आपको मैसेज करना अलाउड है, 24/7 अलाउड है। रात दिन कॉल नहीं करना है, ठीक है? चाहे किसी भी टाइम में कॉल करो, वो मोबाइल मेरा हमेशा साइलेंट रहता है, कभी मुझे पता भी नहीं चलेगा आपने कॉल किया था। तो बेकार की अपना टाइम खराब ना करे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारा जो भी मटेरियल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, दैट डजंट मैटर, आपका क्या चाहिए मुझे बताओ, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? दिस इज़ माई गारंटी। और इसी के लिए मैंने यहाँ पे हूँ, और आपको पता भी है कि मैं IAS ऑफिसर था पहले, एंड मेरा बैचमेट्स जो है, जरा मैं जो नौकरी मैं छोड़ के आया हूँ, मेरा जो बैचमेट्स है आप उससे मिल भी नहीं सकते, परमिशन ही नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट देम, ठीक है? मैं खुद मिलने जाता हूँ, पहले मैं फ़ोन कर देता हूँ, भाई तुम्हारा सारे सिक्योरिटी को बोल दो कि मेरा फ्रेंड आ रहा है ठीक है? तो नहीं तो वो सारे वो चेकिंग में प्रोसेस में लगा देता है, ठीक है? तो मतलब वो बता के भी रखे कि ये बंदा परमिट है, परमिशन है, उसके बाद भी वो चेकिंग में लगा जाता है। तो फिर मैंने पहले तो बता देना कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो ये लोग मेरा गाड़ी का नंबर लेके, मेरा नंबर ये लेके कि मेरा फ्रेंड आ रहा है बोल के रखता है, तो फिर सैल्यूट करके मुझे अंदर लेके जाता है ठीक है? तो इसलिए ये बात जो है कि आप ध्यान रखें कि ये जो ऐसे बड़े नौकरी छोड़ के मैं क्या घस करने हूँ, और अब हमने वो दुनिया बना दिया कि जो बच्चे को प्रिपरेशन करना है, जो सीरियस है, जिसको पढ़ना है, जिसको सरकारी नौकरी फोड़ना है, उसके लिए मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया। एक व्हाट्सएप नंबर जिससे सब कुछ मिलता रहेगा, एक स्प्रेडशीट जिसमें सब कुछ पढ़ाई एक साथ है। तो आप सिर्फ गेट नहीं, IAS नहीं, 300 सरकारी एग्जाम का एग्जाम दे सकता है। और गेट एग्जाम जैसे हो जाएगा उसके बाद पोस्ट गेट गाइडेंस होने वाला है, और उसमें हर बच्चे ज्वाइन करें क्योंकि पोस्ट गेट गाइडेंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, और हमेशा मुझे व्हाट्सएप करते रहना। और ये भी ध्यान रखिए गेट एग्जाम जैसे हो जाएगा मैं उसमें सॉल्यूशन करने भी आऊँगा, और अगर करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, लास्ट ईयर भी हुआ था, सारा दुनिया में सब लोग गलत सॉल्यूशन करके भेज रहे हैं, मंडल के पास आओ तब जाके करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए, क्या उसका आंसर होता है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, एंड सेव दिस नंबर, ये नहीं कि मैं भूल गया।